स्माइल करते थे ना, तो पूरा स्पैन बहुत बड़ा नहीं होता। नहीं हाँ, स्माइल करने की जरूरत क्या है? नहीं कुछ हम इधर लोगों को कोई ये फिर अच्छा नहीं आता हमको ये जी मेरे दोस्त हैं जी अज़हर साहब, और ये हैं जनाब मोहम्मद रज़ा साहब, असद रज़ा साहब। ये कैलगरी में मेरे मेज़बान हैं। दे आर वेरी काइंड। मैं यहाँ से गुज़र रहा था अपने टूर के दरमियान, इन्होंने कहा आपने मेरे पास आना है, रुकना है। मेरे लिए भी ब्लेसिंग हो गई। मेरे लिए वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट्स हैं इस टूर के। कल रात को मैं पहुंचा था एडमिंटन से यहाँ पे, तो इन्होंने रात को 11 बजे मेरे लिए वेट करते रहे खाने का। फिर हमें इससे गप लगानी शुरू की। 12:30 खाना खाया, सोते सोते 4 बज गए। फिर हम 12 बजे उठे हैं, 12:30 1-1:30 बजे हमने नाश्ता किया। इनका नाश्ता 3:45 ख़त्म हुआ ठीक है। और जो हम यहाँ पे डाउनटाउन में मुझे लेके आए, दे आर वेरी काइंड। इधर हम आए, ये स्ट्रीट है, ये कौन सा एवेन्यू है? 8th एवेन्यू है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं, कैलगरी के बारे में। पे ये फूड स्ट्रीट है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे संडे का दिन है, सब कुछ बिजनेस बंद है। तो कैलगरी के बारे में कहूँगा, कैलगरी एक खूबसूरत सिटी है। इसका डाउनटाउन में आया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है डाउनटाउन, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ देम कि मैं यहाँ आके इसको पैदल चल के एक्सप्लोर कर सकूँ। तो अभी इसको हम थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, और अभी चलते हैं। पीछे बो रिवर है। बो रिवर लेफ़्ट साइड पे है, सामने जो है स्केटिंग रिंग है, एंड एट द वेरी एंड जो है वो सिटी हॉल है कैलगरी का। अच्छा, तो सर यहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है? स्पेशल चीज़ यहाँ पे बेसिकली जो वर्ल्ड फेमस है वो तो कैलगरी स्टैम्पीड, जो जुलाई के 1st and 2nd वीक में होता है, विच इज़ वेरी फेमस। पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, और मेले का समा होता है, और वो डाउनटाउन से थोड़े से फासले गुजरी है। और उस वक्त जो होता है वो डाउनटाउन पूरे अरूज के ऊपर होता है। इट्स फुली पैक्ड, और परेड होती है, और परेड के बाद इनकी वहाँ पे राइड्स हैं, और फिर वो स्टैम्पीड के सारे जो घोड़ों वगैरह के बुल फाइटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स वर्ल्ड फेमस। एक यहाँ पे एक वो है, एक ओकेजन है, एंड वेरी फेमस थ्रू कैलगरी। तो आपने अगर कैलगरी में कोई आए, आपके ख्याल में अज़हर भाई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है कैलगरी में? अपना आप लगता है। वेरी गुड, आई लव इट। तो वो और अज़हर भाई का क्या ख्याल है? सर आपके ख्याल से यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, डिफरेंट एंगल से बात है। अगर आप देखें तो कैलगरी के सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से, जैसे बैंफ है, कैलनास्कस है, लेक लुइस है। लेक लुइस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि जो प्रिंस थे इंग्लैंड के जो हैं, ये हैरी आई थिंक, उन्होंने अपना हनीमून भी शायद यहीं पे किया था। तो इट्स अ वेरी फेमस, एक वहाँ पे फेमस होटल है जस्ट फ्रंट ऑफ लेक लुइस। तो बहरहाल चलते हैं आगे, अब देखते हैं। लेकिन ये अज़हर साहब जो हैं, ये यहाँ पे इंजीनियर होते हैं और बड़े खूबसूरत इंसान हैं। और हम कल शाम से सुबह से कोशिश एफर्ट कर रहे हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, असद भाई ने बताया मुझे। लेकिन वो अभी तक हमने पूरा दिन भी डिस्कस कर लिया, लेकिन वो नहीं एक्सप्लोर हो सका। चले आगे चलते हैं, अब बो रिवर देखते हैं और कैलगरी को और एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या हो रहा है? इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये इसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर इसने किया था, women are persons, right? कि
औरतें भी जो हैं वो उसी तरह एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह मर्द एग्जिस्ट करते हैं। Esta rosita ya no ven nada derecho. ¿Cómo estamos? Y les ganaron los del medio. Que quieren chica, un gran corazón, con toda la persona. ये जी मेमोरियल है। आज से 2-4 साल पहले बीसी कनाडा में कैमल्स वगैरह के पास मास ग्रेव्स मिली थी। यहाँ के जो नेटिव बच्चे हैं उनको आज से 100-150 साल पहले यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स का उन्होंने शुरू किए थे। तो यहाँ के नेटिव बच्चों को जो यहाँ पे यूरोपियन आए थे वो यहाँ के बच्चों को एक स्पेसिफिक सिस्टम के तहत एक ख़ास स्कूलों में वहाँ पे रखते थे। वो बोर्डिंग स्कूल होते थे, रेजिडेंशियल स्कूल होते थे। तो वहाँ पे वो बच्चों को रखते थे और काफ़ी एब्यूज़ होता था वहाँ। वो चर्च के अंडर होते थे वो स्कूल। डिस्पाइट दैट उनके ऊपर काफ़ी एब्यूज़ होता था और बड़ी डेथ्स हुई हैं, बड़ा ब्रूटल उनके साथ सलूक किया जाता था। तो वो जो डेथ्स होती थी उनको वो मास ग्रेव बना के बच्चों को दफन कर दिया करते थे और नोबडी न्यू कि वो क्या हुआ उनका। लेकिन आफ्टर सो मैनी डेकेड्स वो मास ग्रेव जो है वो डिस्कवर हुई 2-4 साल पहले। तो उसके ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं टूडो साहब, उन्होंने फॉर्मली अपोलोजाइज भी किया रेजिडेंशियल स्कूल्स के ऊपर। और उसके मेमोरियल के तौर के ऊपर ये आपको मेमोरियल नज़र आ रही है। यहाँ लोगों ने बच्चों के शूज़ एज सिम्बॉलिक, असल बच्चों के शूज़ तो नहीं है, एज अ सिम्बॉलिक उसके लिए स्टफ़ीज़, टॉयज़ वगैरह, बाइसाइकिल्स, इस तरह की चीज़ें उनकी यादगार के तौर के ऊपर यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये सिर्फ दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेस। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे बीसी में और अल्बर्टा में इन लोगों ने स्टफ़ी डिस्प्ले किए उनकी मेमोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके यादगार के तौर के ऊपर, उनको याद करने के लिए एंड टू शो देयर रिग्रेट्स एंड सॉरो कि ये इन्होंने जो सलूक किया वो अच्छा नहीं किया। तो ये कब उतने 2-3 सालों से पड़ी हैं चीज़ें? एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि वो स्टफ़ी हैं जो काफ़ी वॉर्न आउट हो गए हैं। तो ये काफ़ी अरसे से पड़े हैं। तो यार एटलीस्ट यहाँ के जो ये जनरेशन है, इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ। और अभी मैंने जो सुना था वो कहते हैं कि शायद इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो अभी एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन ये चीज़ कैलगरी में थी। तो इसलिए मैं चाहता था असद भाई और अज़हर भाई इसके बारे में हमें बताएं। अज़हर भाई जो हैं वो कोई हमें ज़्यादा बता नहीं रहे, वो नाराज़ हैं किसी बात पे। तो असद भाई बता चुके हैं। वो हिस्ट्री है, वो इन्होंने भी ये बात करनी थी। जस्ट टू ऐड फ्यू थिंग, पीछे जो है ये सिटी ऑफ कैलगरी सिटी हॉल है, म्यूनिसिपल ऑफिस है इसका। और अगर आप अपने राइट की तरफ देखें तो ये पुराना सिटी हॉल है। घोड़े इधर क्यों पड़े हैं, किस चीज़ का सिंबल है? शायद क्योंकि अल्बर्टा जो है इट्स यहाँ पे स्टैम्पीड के वाला जैसे मैंने जिक्र किया, घोड़ों वाला का सारा सिलसिला वगैरह। तो ये आपको यहाँ के जैसे आप सिटी से निकलते हैं बाहर तो आपको ये फॉर्म्स वगैरह बहुत मिलते हैं, घोड़े और ये गाय वगैरह इस तरह का। यहाँ पे कल्चर जो है इस टाइप का कल्चर जो है, स्पेशली जो रूरल एरियाज। फैंटास्टिक। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टर्किश रेस्टोरेंट है जी। मैं इधर गया हूँ, मैंने इससे बात की, मैंने वॉशरूम यूज़ करना था। ये काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बड़ा एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट लगता है। एग्जैक्टली इट इज़ वेरी गुड। सही है।
मैं इसे थोड़ा सा मैंने ब्रेक लगाई ना, मैंने इसमें थोड़ी सी ब्रेक लगाई कि मैं पीछे तो वो रुकता है कि नहीं, फिर बहुत अच्छा 2030 में क्या हुआ था? फ्लड हुआ था, ओवर फ्लड हुआ था, सारे डाउनटाउन के जो बिल्डिंग्स वगैरह थे, जो जब रेजिडेंशियल एरिया है, ये सारा ओवर फ्लड हो गया था। और न सिर्फ डाउनटाउन बल्कि जो हमारा साउथ ईस्ट का एरिया है, जो ये बो रिवर के साथ साथ जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, ये बोर रिवर है? ये बो रिवर है। ये मैं वहाँ से जैस्पर से चला था तो वहाँ से ये बोर लेक शुरू हुई थी। और उसके बाद बोर रिवर शुरू हो गया था। ये बड़ा लंबा रिवर है। ये कम से कम मैं विटनेस किया है इसको तकरीबन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो एटलीस्ट मैंने इसके साथ ज़रूर सफ़र किया है, शायद ज़्यादा ही किया है। मैं 300 किलोमीटर का हूँ। और ये है कि पता नहीं ये कहाँ से चल रहा है असल में। ये चलते जहाँ से हैं वहाँ पे उनका नाम कुछ और होता है, फिर किसी और जगह पे कुछ और होता है, लेकिन जिस ट्रेन में आप आए हैं वहाँ पे ये बो रिवर का नाम। ये फिर रेड डियर से Origin पता नहीं किस नाम से है। रिवर, और फिर आई एम नॉट श्योर जो उधर सस्कैचुअन रिवर हो जाते हैं एडमिंटन में। अथाबास्का साइड। अथाबास्का जो रिवर है वो सारा जैस्पर के साथ था। हाँ। और वहाँ उसके बाद मैंने यही देखा है रिवर, मेन चीज़ अथाबास्का। जिस इलाके से गुजरते हैं उसी इलाके के नाम उसका चेंज होता है। नाम चेंज होता है, लेकिन ये वो रिवर चलता जा रहा है। लेकिन 2013 में फ्लड आया था, जिस बैंक के साथ जो इलाके थे सारे फ्लड हो गए। ये डाउनटाउन भी डूब गया। डाउनटाउन वो मतलब डूबने से मुराद ये है कि फ्लडिंग हो गई Flood हो थी। गया। बेसमेंट आपके जो बिल्कुल भर गए बेसमेंट्स थे। वगैरह या ग्राउंड फ्लोर जो था हाँ वही होना damage है। हुए। हो गए थे। तो कितनी देर पानी रहा था? अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 2-4 दिन तो रहा था डेफिनेटली। बड़ी लॉस हुई होगी। बहुत लॉस हुआ है, और स्पेशली बीइंग अ बैंकर, क्योंकि हमारी जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी डैमेज हुई थी। फिर वी हैव टू रन अ स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए, पोस्टपोनमेंट्स वगैरह और एडिशनल फाइनेंसिंग वगैरह हम लोगों ने की थी। तो इट वाज नाइटमेयर जी, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत स्पेशली बेसमेंट्स वगैरह तो बिल्कुल बहुत। सर हमारे पाकिस्तान में देखें हर साल होता है। हाँ। इतना उस साल अनफॉर्चुनेट। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो एकदम सब कुछ जो है ना। चलो तो ये जो कश्तियाँ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे है बोनस पार्क। वहाँ पे एक गाड़ी आती है, मतलब मिसाल के तौर पे आप हैं, हम तीनों हैं, हम जाते हैं, मैंने आपको वहाँ पे ड्रॉप किया, आप कश्ती में बैठ कर आए और मैं यहाँ पे कहीं पे जाके आपके लिए इंतज़ार करूँगा। अच्छा। तो ये आप 10-15-20 किलोमीटर जो है रिवर में वहाँ से फ्लोट करते हुए आते हैं, और यहाँ से आपको दोबारा पिक कर लेते हैं। सही हो, बेहतरीन। नहीं बड़ा ये फन है यार, ये यहाँ पे बोटिंग करना। ये डीप कितनी है? ए शैलो है, इतना डीप नहीं है। अच्छा। मतलब बाज़ जगहों पे डीप होगा, जैसे अभी आपने देखा कश्ती फंसी हुई थी, थोड़ा सा पत्थर निकला था वहाँ फंसी हुई। अच्छा, वो रॉक है बहुत उसमें। एग्जैक्टली। और अभी तक इतनी बारिशें हुई नहीं है, तो अगर आप देखें उसमें रॉक्स नज़र आ रही हैं। हाँ जी, ये सारी डूब जाएगी। एग्जैक्टली। सही है। चले, दैट्स गुड। यहाँ से व्यू भी अच्छा लग रहा है सिटी का। ये चेक करें जी, ये बंदा लॉक करके गया अपनी बाइक। उन्होंने लॉक रहने दिए, हैंडल भी उतार के ले गया, उसका कोई ये भी उतार के ले गया। वो अपनी तरफ से बाइक लॉक करके गया। कैन यू इमेजिन? फिर सीट भी ले गया। तो गाड़ी, मोटरसाइकिल अगली दफ़ा लॉक करते हुए ये याद रखिएगा कि ये भी हो सकता है।